ओम हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। कथा क्या है? कथा गंगा है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और अभी दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास के विशेष उपलक्ष्य में कार्तिक महात्म की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। आज है 19वां दिन, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, तो डे ऑफ 19। तो 19वें अध्याय की आज हम कथा श्रवण करेंगे। निवेदन करना चाहूँगा, हमारे VKVPS परिवार यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और लाइक और शेयर भी दबा दें। आइए करते हैं आज की कथा का आरंभ। सर्वप्रथम करेंगे जय जयकार। बोलो दामोदर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म कथा। एक बार नारद जी कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया तक इन दिनों में सायंकाल में गांव से बाहर जाकर यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक से डरने वाले मनुष्य को उस दिन प्रातः समय ही तिल का तेल लगाकर नहाना चाहिए। अपमार्ग, अपामार्ग, दूर्वा और चक्रमर्दन इनको लगाकर स्नान करना चाहिए। फिर दक्षिण की तरफ मुख करके यमराज का तर्पण करना चाहिए। फिर अपशव्य होकर जल में तिल मिलाकर 3-3 अंजलि देकर इन मंत्रों से तर्पण करें। यमाय, धर्मराजा, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतज्ञाय, उदम्बराय, दधन्याय, परमेष्ठिने, व्रकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय। सायंकाल के समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा इनके मंदिरों अथवा वृक्ष सभा, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत में दीप जलावें। यदि कोई शस्त्र से मारा जाए तो उसके निमित्त चतुर्दशी को दीपदान करने से अक्षय फल होता है। फिर कन्याओं, ब्रह्मचारियों तथा तपस्वियों को भोजन कराएं तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। यदि ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो फिर यमपुरी को नहीं देखता है। इसी प्रकार अमावस्या को स्नान आदि करने के पश्चात पितरों का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में पितरों को श्राद्ध करें व भोजन करावें। सायंकाल में अपने घर में तुलसी के स्थान, ब्राह्मण, मित्र, देवता इनके स्थानों में दीप जलावें, दीप माला करें। चौरस्ता यानी चौराहा, शमशान, नदी, पर्वत, गौशाला में दीपक जलावें और फिर लक्ष्मी जी की स्मृति करके उनको जगाएं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति से पहले जागती रहती है, वैसे ही श्री लक्ष्मी जी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती हैं। अमावस्या को बाल, वृद्ध, रोगी इनको छोड़कर भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके भोजन करना चाहिए। सारे घर में दीप माला करनी चाहिए। घरों को स्वच्छ करके खूब सजाना चाहिए। मालाओं से शोभित करना चाहिए। सब स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र पहनकर गीत, हास, रास आदि में अमावस्या की सारी रात बितावें। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में फिरती हैं। जो घर अधिक सुंदर रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। इसलिए दीपावली पे बहुत सुंदर घर को सजाकर दीप माला जलानी चाहिए। तब एक पहर रात्रि रह जाए उस समय सूप या पुराने पंखे पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट बाहर डाल देना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर उनका पूजन करें। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय,
बोलो सात कोष वारे की जय। तो गिरिराज पूजन का भी बड़ा महत्व है। दीपावली के ठीक दूसरे दिन होती है गिरिराज पूजा। तो यहाँ VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में भी बड़ी सुंदर गिरिराज पूजन का आयोजन हुआ। बहुत सुंदर राधिका ने बड़े प्यारे गिरिराज जी बनाए थे गाय के गोबर से, और फिर गिरिराज जी बना के नाना प्रकार के भोग लगाए, ठाकुर जी को स्नान कराया, पूजन किया, नाना प्रकार के भोग लगाए। तो गिरिराज पूजन का बड़ा ही दिव्य महत्व है। हमारे ब्रज में तो ब्रजवासी अपने घर के आंगन में गाय के गोबर से गिरिराज जी बनाकर उनका पूजन करते हैं, और उन्हीं की अपने घर के आंगन में 7 प्रदक्षिणा करते हैं, और 7 प्रदक्षिणा 7 परिक्रमा करके 7 कोष की परिक्रमा का फल प्राप्त करते हैं। तो एक बार लिख दीजिए कमेंट में, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो कुछ एकांश फल आपको भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर उनका पूजन करें। हाँ, गिरिराज पूजन अवश्य करना चाहिए। गोवर्धन, गौ माने गौ माता और वर्धन माने उनको बढ़ाने वाला। गायों के लिए आप जाएं गिरिराज जी में तो देखें जलाशय कुंडों की कोई कमी नहीं है, तमाम कुंड बने हुए हैं, और हरी भरी महाराज वनस्पतियों की भी कोई कमी नहीं है। गायों के लिए बहुत सारी व्यवस्था वहाँ है। तो गोवर्धन का अर्थ है गोवर्धन, गायों का वर्धन। तो गिरिराज जी का पूजन करें, और उस दिन गौ सेवा जरूर करें। आपके आसपास में जहाँ कहीं गौशाला हो वहाँ जाएं, और गौशाला में गायों के निमित्त कुछ न कुछ अवश्य दान करके आवें। गायों को अपने हाथ से खिलावें। और एक बात बतावें आपको, गाय को खिलाते समय अपने सीधे हाथ से खिलावें, और ऐसा खिलावें कि गाय जब खाएं तो उसकी जीभ आपकी हथेली को चाट जाए। हाँ, ऐसा निमित्त बताया गया है। तो महाराज गोवर्धन बनाकर उनका पूजन करें, गायों का पूजन करें, और फिर अपने भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर आप भी नवीन अन्न का भोजन करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके श्री गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया था। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णो छत्राकमिव बालको। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके श्री गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया था। गौ की प्रार्थना करें कि यज्ञ आदि के लिए घी और दूध देती रहें। हे मेरी माँ, आप दूध घी आदि देती रहें, जिससे कि यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण होते रहें। बिना गाय के तो यज्ञ संभव नहीं है ना। तो इसलिए सर्वदेवमयी गौ माता का पूजन, सर्वदेवमयी गाय की सेवा, सर्वदेवमयी गाय की शुश्रूषा, ये सब बड़ा जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली सेवा कही गई है। तो महाराज इंद्र का मान मर्दन करके श्री गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया था। गौ की प्रार्थना करें कि यज्ञ आदि के लिए घी और दूध देती हो तो मेरा पाप दूर करो। गौ मेरे आगे पीछे तथा दाएं बाएं हो, मैं सदा गौओं के बीच रहूं। गौ मेरी रक्षा करें, और हे वृषभ बैल तुम भी मेरी रक्षा करो। फिर दिन के तीसरे पहर ब्राह्मण लोग हवन करें, और वृक्ष कुश कास की पालिका बनावें, और सब लोग उसको नमस्कार करें। इस प्रकार पालिका के नीचे गौएं और मनुष्य सभी जाएं। कुश कास की यष्टिका बनाएं। एक तरफ राजपुत्र और दूसरी तरफ दूसरे मनुष्य उसको पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींचें। जो जीत जाए साल भर तक उसी की विजय समझी जाए। सायंकाल बलि और उसकी स्त्री विंध्यावली की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करें। जो इस समय बलि का पूजन करता है अथवा दान करता है वह भगवान की कृपा से कभी क्षीण नहीं होता, अक्षय हो जाता है। बोलो कार्तिक महात्म कथा की जय। तो कार्तिक का बड़ा महत्व है, और कार्तिक महात्म की कथा का भी बड़ा महत्व है। प्रातःकाल यह कथा श्रवण करने से और स्नान करने से, कार्तिक में सायंकाल तुलसी की सेवा करने से, दीप जलाने से बहुत ही अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आप सभी बड़भागी हैं, VKVPS परिवार से जुड़े हुए हैं। प्रातःकाल नित्य आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। तत्पश्चात लगभग 8 बजे करीब आपको यह कार्तिक महात्मा की कथा श्रवण करने को मिलती है।
कार्तिक महात्म की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। दामोदर भगवान हमारे आपके जीवन में सभी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और यह लोक में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति होवे, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। वृंदावन से जुड़ने के लिए, VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार अपना प्यार बांटते रहिए, अपना प्रेम बांटते रहिए। जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं इनको अधिक से अधिक शेयर करें। आप श्रवण करते हैं, आपको तो लाभ प्राप्त होता ही है। यदि आप अपने बंधु बांधव और सगे संबंधियों को श्रवण कराएंगे तो आपको उनके लाभ का भी कुछ अंश लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जो बेल आइकन है ना बगल में, उसको भी प्रेस कर देवें। उससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करेंगे तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी प्रेस कर देवें तो सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। तो वृंदावन से जुड़ने के लिए, VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कथा अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देवें, कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट करके बतावें, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए वृंदावन से। हृदय से एक बार पुनः आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।